अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जब रमज़ान मुबारक शुरू हुआ तो मैंने शुरू होने से पहले भी कहा था कि रमज़ान में रोज़े के मसाइल को पहले सीख लीजिए। और माशाल्लाह हम तो वो मुसलमान ही नहीं हैं जो अलामत हार से पहले काम कर लें या उसके बाद हम लोग काम करने के आदी हैं। रोज़ा रख दिया, रोज़े के दौरान पढ़ की ज़रूरत, इंजेक्शन की, ड्रिप की, फिर फ़ोन उठा रहे हैं, हाँ जी मुफ्ती साहब, हाँ जी मौलवी साहब क्या हुआ। और कभी पहले नहीं पूछेगा, हाँ जी रोज़ा सहरी के वक्त नियत नहीं की थी जी, इफ्तारी में ऐसे हो गया था जी, सहरी में नापाकी हो गई थी जी तो ऐसा हो गया था जी, गुस्ल नहीं किया था जी, गुस्ल हो गया था जी, फलां हो गया था। यूं ही अमल से पहले उसके मसाइल को सीखना असली है। ईद उल फितर, नमाज ईद आ रही है और नमाज ईद में हम अमूमन देखते हैं हर आदमी कोशिश ये करता है कि वो ऐसे आदमी के साथ खड़ो जो थोड़ा दाढ़ी वाला हो, जो नज़र आए इसको ईद की नमाज आती होगी। और नमाज ईद में कनखियों से देखा जाता है, हाँ जी ये क्या कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं। अब एक आदमी ने हाथ उठाए, तकबीरात के हाथ नीचे छोड़ दिए, वो बेचारा बांध रहा था, उसने देखा अच्छा नीचे कर दिया, नीचे कर दिया। और दूसरे वाले को देखा जिस पे इसको ज़्यादा यकीन था कि ये बंदे को नमाज आती होगी, उसने बांधे हुए, इसने छोड़ दिए थे, इसको देख के छोड़ दे, उधर देख के बांधे हुए, फिर बांध देते। तो ईद की नमाज के अंदर ऐसे अजूबे किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। उसकी वजह भी है साल बाद ईद की नमाज आती है, इमाम सब पढ़ाते हुए भूल जाते हैं। तो भाई ईद की नमाज और आम नमाज के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। बल्कि हम ईद की नमाज दो फ़र्ज़ है तो जुमे की नमाज भी दो फ़र्ज़ है, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। जुमे और ईद की नमाज में फ़र्क क्या है? जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाती है, ईद की नमाज के लिए अजान नहीं दी जाती। जुमे की नमाज से पहले खुतबे हैं और ईद की नमाज के बाद खुतबे दिए जाते हैं। जुमे की नमाज के जो पहले दो खुतबे, हत्ता कि हदीस आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ा है कि ये दो रकत नमाज की जगह पर आए हैं, लिहाजा उनको सुनना वाजिब है। जबकि ईदैन के खुतबे सुनना सुन्नत है, वाजिब नहीं है, नहीं सुने नमाज आपकी मुकम्मल है। ईद की नमाज साल में एक बार और जुमे की नमाज हर हफ्ते आती है, तो इन वजूहात पर हमसे अक्सर गलती होती है। फिर ईद की नमाज के अंदर ज़ायद तकबीरात हैं, जुमे की नमाज में नहीं है, तो वो हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। तो बड़ी आसान सी बात है मेरे भाई, पहली रकत में किरात से पहले तकबीरात हैं, दूसरी रकत में किरात के बाद तकबीरात हैं, रुकू में जाने से पहले। तो अब हर तकबीर के बाद, जिसके बाद आपने कुछ पढ़ना नहीं है, हाथों को नीचे छोड़ देते हैं, और जिस तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है हाथों को बांध देते हैं। पहली रकत के अंदर हम क्या करते हैं, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, तकबीर तहरीमा कर दी, उसके बाद सना पढ़ ली, अल्लाह की तारीफ बयान कर दी। अब किरात के शुरू करने से पहले तीन तकबीरात हैं। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, अब इसके बाद हमने किरात नहीं करनी, तकबीर के नहीं है, लिहाजा हाथों को नीचे छोड़ना है। फिर अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को नीचे छोड़ दे, फिर अल्लाहु अकबर। अब तीसरी तकबीर के बाद हमने किरात करनी है तो हाथों को बांध दिया जाएगा। दूसरी रकत में जब किरात मुकम्मल होगी, सूरह फातिहा पढ़ ली, उसके बाद कोई सूरत या तीन आयत या एक आयत पढ़ी, जो भी किरात है वो कर दी। किरात के बाद रुकू में जाने से पहले फिर तीन तकबीरात हैं, अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद किरात तो नहीं, हाथ नीचे छोड़ेंगे। दूसरी तकबीर के बाद ही किरात नहीं है, हाथ नीचे छोड़ेंगे। तीसरी तकबीर के बाद ही किरात तो नहीं है, रुकू में जाने, लिहाजा हाथों को नीचे छोड़ा जाएगा। फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा और फिर हम रुकू अदा करेंगे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। पहली रकत में इमाम अल्लाह अकबर कहते हैं तकबीर तहरीमा, फिर उसके बाद सना पढ़ी जाती है, फिर तकबीरात की जाती है। और दूसरी रकत में खड़े हो गए, फातिहा पढ़ ली, सूरत पढ़ ली, फिर रुकू में जाने से पहले, हाँ इमाम भी भूल जाते हैं, बाज़ औक़ात मुक़्तदी भी, अल्लाह अकबर कहा तो हमारी आदत बनी है पूरे साल की, तो हम रुकू में चले जाते हैं। लेकिन अगर रुकू में चले गए और देखा बाकी लोग नहीं गए, एहसास हो जाते हैं, तो फिर तकबीरात कह दें। ये भी होता है, ऐसे मुड़ के अच्छा फिर खड़े हो गए। तो बहरहाल प्रैक्टिस करके जाएं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई शख्स ऐसा था कि जो आया ईद की नमाज में लेट पहली रकत में और इमाम साहब रुकू में थे, तो क्या करेगा, रुकू में चला जाए, रुकू में जाकर वहाँ पर तकबीरात कह दे, एक कही, दो कही, तीन कही, जितनी भी कह दी, इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा का खड़ा हो जाए, जितनी भी कह दी अदा हो गई। यही बात इमाम साहब दूसरी रकत में तकबीरात कहने इसके बजाय डायरेक्ट रुकू में चले गए, तो रुकू में दिल ही दिल के अंदर तकबीरात कहने हो जाती हैं। तकबीरात की तादाद में भी इख्तलाफ है, 2, 3, 5, 7 जितनी कहीं अदा हो जाती हैं। 6 तकबीरात आमतौर पर कही जाती हैं, इसमें भी अदा होगी, और अगर कम भी कहती तो नमाज अदा हो जाती है।
اور ایسی جگہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے عیدگاہ ہے، پورا شہر وہاں پر جمع ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی غلطی ہوگی، سجدہ صاحب کیا تو لوگوں کے اندر اشار اور اس کا فساد کا خطرہ ہے، تو وہاں پر سجدہ صاحب چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بڑی آسان سی ترتیب، بڑی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو سیکھ کر کوشش کریں۔ ایک ڈیمو نماز اپنے بیٹے کو سکھائیں، ساتھ کھڑے ہو، اس طرح آپ کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی۔ تو مستورات کیا؟ تو عید کی نماز انہوں نے جانے ہیں، اور خاص طور پہ اس فتنہ والے دور میں تو بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں اگر جیسے حرم میں، بیت اللہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، تو وہاں پر پڑھتی ہیں مستورات، تو پھر ان کے لیے بھی نماز کا طریقہ یہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔